हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। और बहुत सारे लोग इस मंदिर को पहचानते होंगे। जो लोग नहीं पहचानते होंगे तो उनको थोड़ी देर बाद बताती हूँ। ये मेरे जीजा जी, प्यारी बहन, भांजी, मेरी प्यारी भाभी, भैया, मेरी माता जी और फूफा जी। तो फ्रेंड, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर गए होंगे तो पहचान गए होंगे कि ये कौन सा मंदिर है। और जो लोग नहीं गए उनको मैं बता देती हूँ। ये है मार्कंडे महादेव जी का मंदिर, जो कि हमारे वाराणसी में ही पड़ता है। और ये बनारस से 35 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। तो बस हम लोग वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और हम लोग मतलब इस मंदिर से 2 किलोमीटर पहले गौरी शंकर का जो मंदिर था, वहाँ पे जो लड़की दिखाने का रस्म था वो हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग का प्लान बना के हम लोग इतनी दूर तक आए हैं तो यहाँ पे दर्शन करके चलते हैं, क्योंकि यहाँ दर्शन किए बिना अगर लौट जाते हैं तो फिर बाद में पता नहीं कभी आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। और ऐसा बोला जाता है कि जब तक भगवान का बुलावा ना हो लोग कहीं जा नहीं पाते हैं। तो बस हम लोग को लगता है कि हम लोग का यहाँ से बुलावा आ गया था आज। तो बस हम लोग यहाँ पर फाइनली आ गए। और मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं था। हम लोग को तो ऐसा लगा कि भीड़ बहुत ज़्यादा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था, भीड़ नहीं था। बस ऐसा था कि लोग मतलब आ रहे थे, जा रहे थे, दर्शन करते हुए निकलते जा रहे थे। तो हम लोग भी पहुंच गए। और मंदिर में पहुंचने से पहले ही बहुत भारी एक नंदीश्वर की मूर्ति आप लोग को दिख जाएगी, प्रतिमा उनकी। तो बस मंदिर में जाने से पहले लोग यहाँ पे अपनी मन्नतें इनके कान में बोल देते हैं। और फिर उसके बाद जाते हैं महादेव का दर्शन करने के लिए। तो ऐसा बताया जाता है कि जो मार्कंडेय जी थे उन्होंने महादेव की स्थापना की थी, और इसलिए यहाँ पर इनका नाम पड़ा मार्कंडेय महादेव, यानी मार्कंडेय जी के महादेव। तो बस उन्हीं के नाम पर इनका स्थापना हुआ है। तो बस यहाँ पे सारे लोगों ने अपने मनोकामना जो थी उनके कान में बोल दी। और उसके बाद अब बारी बारी से हम लोग चलेंगे अंदर दर्शन करने के लिए। कुछ लोग मतलब पीछे वाले रास्ते से निकल रहे थे, कुछ लोग सीधे यहीं से निकल रहे थे। तो थोड़ी सी गेट पे हो जा रही थी भीड़, बाकी अंदर तो आप लोग देख सकते हो कि लोग दर्शन करके निकलते जा रहे हैं। जो लोग माला फूल लिए हैं वो तो चढ़ा रहे हैं, बाकी जो लोग यहाँ पर एक रुद्राभिषेक भी उस टाइम पे चल रहा था किसी का। और जो लोग माला फूल नहीं लिए थे बस ऐसे ही दर्शन करते थे पिंडदान वाले। और फिर उसके बाद ऐसे ही बाहर निकल जा रहे थे। तो बस मैं भी ऐसे ही आ गई थी। हम लोगों ने भी कुछ नहीं लिया था। और हाँ, यहाँ पे प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पे प्रसाद चढ़ा दिया जाता है तो वो घर पे लेके नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए पहले दर्शन होता है फिर प्रसाद लिया जाता है। तो फ्रेंड, अभी तो हम लोग दर्शन करके निकल गए बाहर। बाकी अभी लोग अंदर ही, जैसे भैया, मामी और दीदी लोग, ये लोग जो कि हम नारी ननद लोग हैं, वो लोग अभी लोग अंदर ही हैं। बस मैं और आकृति के पापा जी, हमारे बच्चे लोग ही बाहर निकले थे। और हम लोग के पीछे मौसा जी भी निकल गए। और ये हमारे नंदोई जी हैं, यानी जो बड़ी वाली ननद थी, मौसी की बड़ी वाली बेटी, उनके हस्बैंड। तो हम लोग बाहर निकल गए थे। और यहाँ पे लगा हुआ था कूलर और बहुत अच्छा हवा लग रहा था। और ऐसे मतलब जब से मैं आई हुई थी सर पे ऐसे पल्लू डाले डाले मुझे एकदम गर्मी लग रही थी। बालों की तो दशा ऐसी हो गई थी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है। तो अभी जब मुझे यहाँ पे हवा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं यहीं पर आके खड़ी हो गई। मैं सोची कि चलो जब तक लोग अंदर से दर्शन करके आते तब तक कुछ देर के लिए मैं यहाँ पर रहती हूँ। और फिर सब लोग निकल जाएंगे तो हम लोग चलेंगे घर के लिए, क्योंकि अब शाम हो गया है। तो अभी सारे लोग निकल गए। और मंदिर के पीछे यहाँ पे चरणामृत जो होता है, जो दूध चढ़ावा जाता है, तो वो यहाँ पे गिरता रहता है। तो लोग यहाँ पे लेके इसको माथे पर अपने लगा लेते हैं। तो बस बारी बारी से लोग यहाँ पे आ रहे थे और अपना मतलब हाथ डाल के निकाल रहे थे चरणामृत को, और उसको अपने माथे से लगा के फिर चलते जा रहे थे आगे। तो अभी आकृति को मैंने बोला कि आकृति तुम निकाल दो, तुमसे ही सारे लोग ले लेंगे। तो आकृति यहाँ पे लेके कुछ इस तरह से गिरा दी, तो मैंने उसके हाथ से ही थोड़ा सा ले लिया। जूता बाहर बेटा, जूता बाहर। हाँ वही करो, जूता बाहर है ना।
तो अभी सारे लोग अच्छे से कर लिए दर्शन, निकल गए बाहर। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो इतने दिनों के बाद मिले हैं और कभी कभी ही मिलना होता है, तो 2-4 फ़ोटो क्लिक कर लेते साथ में यादगार के लिए। और मैं इस बार पूरे 2 साल के बाद यहाँ पे आई हुई हूँ, क्योंकि इसी टाइम पे मई वाले टाइम पे ही मैं 2 साल पहले आई हुई थी। और मुझे उस टाइम पे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि मैं 2 साल बाद फिर ऐसे आ पाऊँगी, क्योंकि बहुत दिनों से मैं सोच रही थी। फाइनली आज जाके मैं यहाँ पर आई हूँ और यहाँ पे मौसा दिन से बातें करते जा रहे हैं, मतलब जो कुछ भी हुआ था उसका डिसीजन ले रहे थे और आगे का क्या प्रोग्राम है उसके बारे में बातें कर रहे थे। बाकी लोग अपना सामान खरीदने में थे बिजी। क्या कौन सा वाला ये वाला? ये 150 रुपये, 120। वाह, जो पापा को बोल के आओ। आओ बेटा तुम आओ, चलो ना हम लोग आगे चलें। दीदी को जो समझ में आगे करेगी अपना, हम लोग आगे चलते रहते हैं। आओ दिखा दो अपनी, क्या दिखाना है? दादी तुमने तो बोली नंबर प्लेट पे दिखा। नंबर प्लेट दिखा दो। कहाँ है नंबर इसका? देखो नंबर। अच्छा ये है नंबर प्लेट है, पीछे भी है। अच्छा देखो डीजे भी है, हिंदी भी घूमता है इसका, इसमें गेयर भी दे गए, क्लच भी दे गए हैं, पीछे सीट भी दिया गया है। ए मत लेना तनु, पैसा मेरा दे दे पागल, वो तलवार भी नहीं है। अब तुमको नकली नोट दे दिए हैं जी पापा। हाँ दीदी हमेशा देखो शांत रहती है तो उसको अच्छा मिल जाता है। तुम जल्दबाजी करते हो इसीलिए हमेशा धोखा खाते हो। चलो तो इससे भी काफी बढ़िया सामान। देख लो अब सोचना। नहीं आप हनुमान जी हैं, आप सीना चीर के दिखाइए। श्री राम। आओ चलो जल्दी आओ, आ जाओ तो सारे लोग आ गए। तो अभी सारे लोग यहाँ से निकल गए। अब बारी हम लोग को भी घर जाने की, और शाम के बजने वाले हैं इस टाइम पे 6:45 के आसपास में। और रोशनी देख के ऐसा लग रहा है कि अभी शाम के 6 ही बजने वाले हैं। फाइनली सबके जाने के बाद मेरा हाल कुछ ऐसा रहा, कुछ ऐसा रहा। गर्मी से हो गई मैं बेहाल। अगर देखो खाने हैं गोलगप्पे, मुझे भी खाने हैं गोलगप्पे। भैया गोलगप्पे खिलाने वाले थे पर वो चले गए, पर कोई नहीं, हम लोग रास्ते में खाते हुए घर चलेंगे। मम्मी इसके निकलने के बाद हाईवे के बाद चलो। मम्मी हाईवे पर निकलने के बाद तुरंत, हाँ ये भगवान, जैसे लग रहा है वर्षों बाद मुझे हवा मिला है, सुकून मिला है। आओ फोटो खींचे, आओ फोटो। तो अभी हम लोग भी निकल गए और हम लोगों ने प्लान बनाया कि रास्ते में कुछ लेके चलेंगे और घर पे चल के सिर्फ खाना रहेगा, क्योंकि घर जाते जाते इतना हम लोग थक जाएंगे कि फिर बनाने का मन नहीं करेगा। तो रास्ते में एक ढाबा दिखा, मतलब ढाबे तो बहुत सारे थे लेकिन ठीक ठाक ये वाला लगा। तो हम लोगों ने सोचा चलो यहाँ से सब्जी पैक करा लेते, घर चल के चावल डाल लेंगे, क्योंकि थके हारने के बाद घर पे जाकर चावल ही अच्छा लगता है। वैसे मैं रोटियां पैक करवा सकती थी लेकिन रोटियां हो जाती ठंडी, तो मैं बोली चलो सब्जी ले लेते, घर पे चल के सिर्फ हम लोग चावल बना लेंगे, खा लेंगे। और यहाँ का जो मतलब व्यू था वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। तो यहाँ पर हम लोग कुछ देर तक रुके थे और आकृति तो बार बार यहाँ पोस्टर जो लगा हुआ था उसी के पास में जा रही थी, और यहाँ पे पैसे मतलब जो बच्चों को मिले हुए थे तो उसको निकाल के देख रहे थे और बोल रहे थे कि आज इसी के पैसे का हम लोग मतलब सब्जी खरीदेंगे। तो मैं डांटी, क्योंकि मैं बोली कि बच्चों के पैसे को हम लोग को नहीं छूना है। और अभी हम लोग आ गए अंदर, और यहाँ पे एक प्यारा सा देखिए झूला भी लगा हुआ है बच्चों के लिए। तो वहाँ के जो मतलब मेन लोग थे उस रेस्टोरेंट के यानी ढाबे के, तो मना करते कि बच्चों को मत बैठाइए वरना बच्चे गिर जाएंगे। तो अभी हम लोग आ गए अंदर और हम लोग सब्जी पैक कराने के लिए बोल दिए। बच्चों ने बोला कि उन लोग को नूडल्स खाना है, तो हम लोगों ने हक्का नूडल्स का ऑर्डर दे दिया। हम लोग बोले चलो हक्का नूडल्स खा लेते हैं, और भूख भी लगी हुई थी। भैया तो ऐसे बहुत देर से गोलगप्पे खाने के लिए बोल भी रहे थे वहाँ पे, और खाने के लिए कोई तैयारी नहीं हुआ। तो भैया चल गए। बाद में भैया फ़ोन करके बता रहे थे कि उनको बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, इसलिए सबको बोल रहे थे कि कोई खाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ।
और ये बहुत ही चटपटा टेस्टी बना हुआ था। और नूडल्स को देख के दीदी की याद आ जाती है, दीदी यानी हमारी बड़ी वाली ननद, क्योंकि दीदी को मैं देखती हूँ पास्ता, नूडल्स और उसके बाद मैक्रोनी, ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती है। और वो मतलब शाम को टाइम पे जब भी उनको भूख लगता तो ये बोलती थी कि ये बना दो वो बना दो, तो बस उसको देख के उनकी याद आ गई, क्योंकि वो बहुत मन से इसको खाती हैं। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी से इसको खा लिया और तब तक हमारी जो सब्ज़ी थी वो भी पैक हो गई। तो हम लोगों ने अपना पार्सल लिया और उसके बाद घर के लिए निकल गए, क्योंकि इस टाइम रात की बात की जाए तो हम लोग वहाँ से 7:45 के आसपास में निकले हुए थे। और यहाँ पे आते आते हम लोग को 7:30 पौने 8 के आसपास में हो गया था। और सब कुछ पैक कराते ऐसे तैसे 8:30 बज गया था। 8:30 बजे हम लोग निकले और आधे घंटे के अंदर यानी हम लोग घर पे पहुँच गए थे। तो घर आने के बाद हम लोगों ने चावल बनाया, डिनर किया, फिर उसके बाद सो गए थे। तो चलिए फ्रेंड, इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप ये वाला हमारा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा, तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन लोग मार्कंडे महादेव जी तक गए हैं और उनको वहाँ पे क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया है, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड।